चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले तफर्रुक़ा अंगेज़ अनासिर से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और मरकूज़ है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस इंतहा पसंद नजरियात से निमटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा, अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा, जदीद जंगी माहौल में फुर्ती, दुरुस्ती, मौसर हालात से आगाही और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, इस प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद न हो बल्कि अमली इक़दामात की सूरत में सामने आए। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में एक बड़ा इनकलाबी कदम है जो कारोबारी बरादरी और ज़राई सनत को सहूलत फराहम करेगा। नेशनल स्टेडियम कराची में 35वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी पहले, वापडा दूसरे जबकि नेवी तीसरे नंबर पर रही। सुल्तान गोल्डन ने तवील फासले तक रिवर्स ड्राइव में रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने मुकर्ररा फासला सिर्फ 57 सेकंड्स में तय करके नया रिकॉर्ड बनाया। इससे कबल तवील फासले तक रिवर्स ड्राइव का रिकॉर्ड 1 मिनट 15 सेकंड का एक अमरीकी स्टंटमैन का था। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन के शानदार मुजाहिरे देखने के लिए सैकड़ों शायकीन मौजूद। स्टंट शो जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। रिवर्स का रैम्प जंप का रिकॉर्ड भी कायम किया। आज भी साजिशी नासिर बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बीज फैज़ हमीद ने बोए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा फैज़ हमीद बानी पीटीआई प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 मई फैज़ हमीद की मनसूबाबंदी थी। मैन पावर पीटीआई ने फराहम की। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी की सहूलतकारी की। 3000 तालिबान को वापस लाकर बसाया गया। पीटीआई अगर वफाक से ताउन करे, तालिबान को भत्ता न दे तो चंद दिनों में दहशतगर्दी का कला कमा कर दें। फैज़ हमीद को सज़ा के खिलाफ अपील का हक है। नवाज शरीफ को अपील के हक की सहूलत मैसर नहीं थी। एहतसाब उनका भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी समेत दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के अरकान के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, जुनैद अकबर और शेख वक्कास अकरम के अलावा दीगर रहनुमा शामिल। महमूद खान चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी सियासी कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF ने सरकारी मुलाजमीन के असासे सामने लाने का कहा है। ये इजाफी शर्त नहीं, अमली इक़दाम है। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि अगले साल का बजट FBR नहीं पॉलिसी साज बनाएगा। हर सेक्टर एक्सपोर्ट करे, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। कहा, नौकरियाँ पैदा करना सरकार का काम नहीं, ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। उनका कहना था कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंसेस देने के मुआहदे से मजीद बेहतरी आएगी। 2.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी क्रिप्टो के कारोबार में शामिल हैं। ग्रेड 17 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के एहसासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा कराने और शाया करने का निज़ाम तैयार। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के एहसास वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए जाएंगे। वफाक ने IMF को आगाह कर दिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के एहसासों की जाँच पड़ताल भी होगी। आला अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की एहसासों की तफसील जमा कराएंगे। वफाक और सूबों के तमाम सिविल अफसरान के एहसासों की तफसीलात भी लाजमी दस्तियाब होंगी। छानबीन भी हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की अफ्रीका बैरोनेस जेनी चैपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल तरक्याती तावन और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका तारीख, मजबूत इदारा-जाती रवाबित और बाहमी एहतराम पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी पाकिस्तानी तारिकीन वतन के मुतहरिक किरदार पर भी रोशनी डाली। कोलकाता में स्टार फुटबॉलर मेसी के मुजस्समे की रुनमाई की तकरीब, हंगामा आराई और शदीद बेनज़मी का शिकार। मेसी के जल्द चले जाने, शाहरुख खान के न आने पर भारतीय शायकीन नाराज, स्टेडियम में कुर्सियां चल गईं, तोड़ फोड़। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेसी सिर्फ 10 से 20 मिनट स्टेडियम में आकर रुके। मेसी को तमाम लीडरों और वज़रा ने घेर रखा था। फैंस मेसी को देख ही नहीं सके। शायकीन की शिकायत है कि मेसी ने न तो फुटबॉल को किक लगाई, न शायकीन से बात की। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को इंडियन प्रीमियर लीग पर तरजीह देने लगे। इंग्लैंड के क्रिकेटर डेविड विली ने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी को बेहतरीन करार दे दिया। कहा, PSL की सिक्योरिटी और खेलने के लिए ज़्यादा चांसेस IPL से बेहतरीन हैं। दूसरी जानिब फाफ डु प्लेसी, मोइन अली IPL को छोड़कर PSL खेलने का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। BBC का कहना है कि पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल बन चुका। FC हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक करदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश हमलावरों ने पेशावर में चंद दिन क़याम किया, शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की, खुदकुश जैकेटें और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बम्बारों की सहूलतकारी की। रवां माह FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। लंदन में गैर मामूली पजीराई के बायस PSL का रोड शो मेला आज अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में होगा। कौमी क्रिकेटर्स अमरीका पहुंच गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी सरमायाकार भी शो में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PCB ने कहा, पूरी उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो भी कामयाब रहेगा। शो आज मुकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। और एशिया कप अंडर 19 में कल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। मैच दुबई के ICC अकेडमी में सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मलेशिया और भारत ने UAE को शिकस्त दी।